Hello students, welcome to Imperial classes once again. First of all, I will thanks to all of you जिन्होंने मुझे अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब किया है एंड आई रिक्वेस्ट दैट जिन्होंने अभी तक मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का इनफ, हाउ टू यूज़ इनफ इन सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब। लेट्स कम। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का रूल नंबर 1, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे इनफ एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जाएगा। तो क्या होगा, इनफ प्लस नाउन इज इक्वल टू इनफ नाउन प्लस इनफ, बोथ आर करेक्ट। इसका क्या रूल है, यदि इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तब ये नाउन का गुण बतलाता है, तो ये नाउन से पहले और बाद दोनों में आता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आई हैव इनफ फूड फॉर 50 पीपल इज़ करेक्ट। इनफ नाउन से पहले आया है। उसी तरह मैंने दूसरा बनाया है, आई हैव फूड इनफ फॉर 50 पीपल, नाउन के बाद आया है, ये भी करेक्ट है। अलका हैज़ इनफ लोव्स, ये भी करेक्ट है। अलका हैज़ लोव्स इनफ, ये भी करेक्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला रूल आपसे डिस्कस कर सकें। अब हम आपसे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब में रूल 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अगेन डिस्कस करेंगे आपसे इनफ, पर हेयर इनफ यूज एज एन एडवर्ब। ठीक है, तो इसका क्या रूल है, इनफ प्लस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इनफ एज एन एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब लगाएंगे तो वो गलत है। एडजेक्टिव प्लस इसमें करना है एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इनफ एज एन एडवर्ब, करेक्ट। तो इसका मतलब मैंने साफ बोला, इनफ एज एन एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ही प्लेस करेंगे हम। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, यू कैन सी द एग्जाम्पल। पेप्सी इज़ इनफ कोल्ड या कोल्ड इनफ, तो क्या सही है, क्योंकि इनफ कोल्ड मैंने बोला इनफ प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब रॉन्ग है, तो इनफ कोल्ड इज रॉन्ग। पेप्सी इज कोल्ड इनफ। ही इज बिहेविंग इनफ ऑनेस्टली या ऑनेस्टली इनफ, अगेन इनफ प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब रॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे भी काट दिया इसको। ही इज बिहेविंग ऑनेस्टली इनफ। ही रन्स इनफ फास्ट या फास्ट इनफ टू विन दिस रेस, अगेन इनफ प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब रॉन्ग है, इनफ फास्ट इज रॉन्ग। ही रन्स फास्ट इनफ टू विन दिस रेस। अगेन वन एग्जाम्पल, ही इज इनफ इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट इनफ टू डू दिस वर्क। इनफ इंटेलिजेंट रॉन्ग, इंटेलिजेंट इनफ टू डू दिस वर्क। अब मैंने तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं जो मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं, उसको मैंने एक में बनाया है इनफ को यूज़ करते हुए, थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। BA इंग्लिश में ये पढ़ाया जाता है। ही इज़ क्लेवर, ही अंडरस्टैंड वेल, वह चतुर है, वह अच्छी तरह से समझ सकता है। ये 2 अलग अलग मीनिंग है, इसको मैंने एक में किया है। ही इज़ क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड वेल, ये आपको ऐसे बनाना है। इसी तरह एग्जाम्स में आता है BA के, यू आर टॉल, यू कैन रीच दिस पिक्चर। 2 सेंटेंस को मैं एक बना रहा हूँ, यू आर टॉल इनफ टू रीच दिस पिक्चर। टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आगे का पॉइंट आपसे डिस्कस कर सकें। अब हमने आपसे इनफ एज एन एडवर्ब जो डिस्कस किया था, उसकी कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशंस में आई हैं और बच्चों ने गलत किया है। तो लेट्स कम एंड सी सम एक्सरसाइजेस। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ही वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर इनफ एज ए एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एडवर्ब, तो हमें क्या करना है, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी होगा। तो यहाँ काइंड देन इनफ टू हेल्प मी। उसी तरह की एग्जाम्पल आया था एग्जाम में, द वेदर इज़ इनफ फेयर फॉर मी।
या इनफ है जो कि एडवर्ब है और फिर एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए, द वेदर इज़ फेयर इनफ, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो हमने आपसे कहा द वेदर इज़ फेयर इनफ फॉर मी इज़ करेक्ट। ही इज़ इनफ रिच टू स्पेंड सो मच, इनफ इज़ एडवर्ब, सो ये गलत है। ही इज़ रिच इनफ टू स्पेंड सो मच, ठीक है। ही इज़ रिच एज एन एडजेक्टिव, इनफ टू स्पेंड सो मच। इसी तरह की एग्जाम्पल है, ही हैज़ एक्टेड इनफ बोल्डली टू डिजर्व प्रेज। अगेन यहाँ इनफ आया है एज एन एडवर्ब, तो क्या होना चाहिए, ही हैज़ एक्टेड बोल्डली इनफ टू डिजर्व प्रेज। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे एडवर्ब का। थैंक यू।